तुलसी घाट में चल रहे ध्रुपद मेले के कार्यक्रम में हरिद्वार से चलकर काशी आए पद्मश्री स्वामी पागलदास के प्रधान शिष्य पंडित संतोष दास अनुरागी ने मंगलवार की शाम अस्सी स्थित मुमुक्ष भवन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान हुए बताया कि आज के दौर में गुरु शिष्य परंपराओं को निर्वहन करना काफी कठिन है। ये कार्य ऐसे है जैसे समुद्र से मोती का खोजना। उन्होंने बताया कि तुलसी घाट में आयोजित ध्रुपद मेले का सांगीतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 26 फरवरी की शाम अंतिम निशा से मेरा कार्यक्रम स्वतंत्र पखवाज वादन का है। पंडित संतोष दास अनुरागी ने बताया कि काशी में महाराजा बनारस जो विद्यान्यास हैं उनकी ओर से सन 1972 से ध्रुपद मेला तुलसी घाट में होता आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम मिश्रण है, जो गायन का विधान है और मृदंगत का है जो वादन है वो बड़ा ही प्राचीन काल से चला रहा है। आज के दौर में युवा पीढ़ियों का पाश्चात्यकरण की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय वाद्य संस्कृति को बचाए रखना हमारा पुरजोर कोशिश रहती है। इसे अगर संभाल के ना रखा जाए तो आगे चलकर ये लुप्त हो जाएगा। काशी संस्कृति का राजधानी और यहाँ की माटी में संगीत रचा बसा है। उन्होंने बताया कि मनुष्यों और महाराज बनारस तुलसी घाट के महंत वीरभद्र मिश्र के साथ बहुत सारे मनुष्यों ने इस आयोजन को प्रारंभ करने का जो संकल्प लिया था वो 1975 से प्रारंभ हुआ। ध्रुपद मेले में देश के बड़े ही मूर्धन कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया। इसके लिए मैं पंडित विशंभर नाथ मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सफल आयोजन के लिए वो हम जैसे कलाकारों को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि आज भी मैंने अपने 40 छात्रों को निःशुल्क पखावज की शिक्षा दे रहा हूं ताकि वो इस बात को लुप्त होने से बचा सकें। काशी में महाराजा बनारस जो विद्यान्यास है उनकी ओर से 1972 से ध्रुपद मेला तुलसी घाट में होता है, जो भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय संगीत का जो प्राचीनतम जो गायन का विधान है और मृदंग का जो वादन है वो बड़ा प्राचीन काल से है, वो लुप्त होता जा रहा था। उसके लिए संगीत के मनीषियों और महाराजा बनारस तुलसी घाट के महंत वीरभद्र मिश्र जी और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें बहुत सारे मनीषियों ने इस आयोजन को प्रारंभ करने का जो संकल्प लिया था वो 1975 से लगातार हो सका। इस वर्ष यह 51वां ध्रुपद मेला है, जिसमें देश के बड़े मूर्धन्य संगीत साधक प्राचीन कला जो रही है हमारी ध्रुपद की, जो मंदिरों में विकसित थी, बीच के काल में वो थोड़ी बंद हो गई, उसे पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा सराहनीय कार्य है, जिसे मुझे भी शिवरात्रि पर अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। गुरुजी, काशी जो है कला और संस्कृति यहाँ पे धरती में रची बसी है। यहाँ पे हमेशा जो है कला के क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज आए हैं और आधुनिक युग में पाश्चात्य की ओर युवा पीढ़ी का एक रुझान हो रहा है। तो इस तरीके में आप कैसे समझ सकते हैं कि युवाओं को किस दिशा से आपको ये पाश्चात्य को छोड़ के जो है आधुनिक घरानों में आने चाहिए, जो संगीत घराने हैं हमारे? आप बहुत ही गंभीर प्रश्न कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ आप लोगों के इस प्रश्न से कि जो वास्तविक चिंता होनी चाहिए हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी को, हम कैसे अपनी संस्कृति से परिचित कराएं। बीच के काल में क्या हुआ कि जो हम परोसते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, मनुष्य के विचार वैसे ही बनते जाते हैं। तो यह एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से, जैसे आज फिल्मी संगीत है, लोक संगीत है, उसमें धन बल और जनबल सहज एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन जो मन को उच्च स्तर तक ले जाने वाली, आत्मा को ऊपर उठाने वाली जो कला रही है, ये भगवान शिव से ही हम लोग उनका उत्पन्न मानते हैं। जैसे भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के समय जो डमरू बजाया वो 14 बार बजाया, उससे 14 सूत्र निकले। महर्षि पाणिनि ने उस पर व्याकरण की रचना कर दी संस्कृत में। लेकिन वही चीज़ सनंदन और सनत कुमार को मिली तो उन्होंने संगीत की ओर इसे प्रेरित किया, और संगीत में जो 14 सूत्र बजे, हमारी संगीत की जो लयकारी है वो उसी पर आधारित है।
तो यूँ कहें भगवान भोलेनाथ की यह त्रिशूल पर बसी नगरी काशी त्रिशूल पर बस वास है, यहाँ उसका बहुत सारा अंश हमें प्राप्त होता है। जो यहाँ के हमारे आवास के रहने वाले हैं, मूर्धन्य कलाकार हुए हैं, विश्वव्यापी जिन्होंने यश अर्जित किया है संगीत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जैसे किशन महाराज जी, जैसे शामता प्रसाद जी गुदई महाराज, जैसे गिरिजा देवी, मैं असंख्य नाम गिना सकता हूँ, घंटों नाम लेने में लग जाएगा। इतनी यहाँ पर आत्माओं ने जन्म लिया जो संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम बना के हासिल करके चले गए हैं कि उसको पाना आज के लोगों के लिए जन्म जन्मांतरों तक प्रयास करने जैसा है। इसलिए यह काशी मोक्षदायिनी भी है और काशी संस्कृति की राजधानी, संगीत की राजधानी मानी जाती है। सारे विश्व में संगीत और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काशी का अद्भुत नाम है। आध्यात्म से तो सभी परिचित हैं, लेकिन जितने भी इन चीज़ों से जुड़े लोग हैं वो भी अपने आप को आत्मभूत मानते हैं। हम भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। जब भी हमें थोड़ा सा भी अवसर मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमारे कई पुण्य जन्मों के पुण्य हमारे जागृत हुए हैं, जिससे मुझे यहाँ आने का, वास करने का मौका मिला हुआ है। पंडित जी, ध्रुपद मेला बहुत बनारस का एक ऐसा मेला आप कह सकते हैं कि जिसमें तमाम लोग आते हैं, बहुत दिग्गज लोग भी आते हैं, तो इसमें आपने क्या सुनाएंगे ये सोच के आए हैं इस बार? चूँकि मुझे जो सौभाग्य मिला है वो शिवरात्रि के ऊपर में उपलक्ष्य में मुझे बजाने के लिए आदेशित किया गया है कि आपको शिवरात्रि पर मृदंग वादन करना है। तो मेरे गुरुजी अयोध्या के मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी महाराज, उन्होंने एक ताल की रचना की है, शिवलीला ताल, जो 9.5 मात्रा की ताल है। बड़ी कठिन ताल है। मैंने उसमें थोड़ा सा प्रयास किया है और उसे प्रस्तुत करने का मैं अपना मन बनाया हूँ, और जैसी भोलेनाथ की कृपा। ध्रुपद और मृदंग क्या है? हाँ, ध्रुपद की बात बहुत अच्छी आपने की सर। मैं बहुत प्रभावित हूँ। ध्रुपद हमारी संस्कृति का वो प्रथम गान कहा जाता है जो मंदिरों में हवेली संगीत के रूप में 8वां याम गाया जाता था। 8वां याम मतलब 8 प्रहर होते हैं। तो भगवान कृष्ण से ये ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मंदिरों में 8वां याम की जो पूजा अर्चना होती थी, उसके पहले ध्रुपद गान और उसके साथ में मृदंग वादन, ये दोनों ही परंपराएं बड़ी प्राचीन परंपराएं हैं। धीरे धीरे अब आज हमने देखा है कि कहीं कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लगा देते हैं, उसी में उनकी आरती भी हो जाती है, पूजा भी हो जाती है, लेकिन ये बड़ा प्राचीन है। और उसके साथ साथ मृदंग का भी इतिहास उतना ही पुराना है जितना ध्रुपद का है। गुरुजी, गुरु शिष्य परंपराओं का भारत में बहुत बड़ा महत्व है, और न अब ऐसे गुरु मिलते हैं, और ऐसे अगर गुरु भी मिल गए तो ऐसे उसको स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, यानी छात्र नहीं मिलते हैं। तो गुरु शिष्य परंपराओं को आप कैसे निर्वहन कर रहे हैं? और सुने हैं कि आप जो है अपने आश्रम में मुफ्त में बच्चों को पखावत सिखा रहे हैं, तो कहाँ तक तैयारी हुई है और कहाँ तक बढ़ रहे हैं आपकी स्टूडेंट? इसके बारे में जरा से जानकारी दीजिएगा। बहुत अच्छा। हाँ, भविष्य की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। आपने अपनी चिंता व्यक्त की है। हाँ, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। गुरुओं ने जो निर्माण किया है, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा था, समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को खोजा था। गुरु शिष्य को खोजता है, शिष्य गुरु को नहीं खोजता है। ये आधुनिक व्यवस्था है कि हम किस विद्यालय में एडमिशन लें कि हमारे अच्छे मार्क्स आए और हमारा कैरियर बन जाए। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक विद्याएं रही हैं, चूँकि संगीत भी एक आध्यात्मिक विद्या है, इसमें गुरु खोजता है विद्यार्थी को कि हमें उपयुक्त विद्यार्थी मिल जाए। उसके लिए हमें जैसे सागर में मोती खोजना होता है, हजारों में पत्थरों में कोई एक मोती मिल पाता है। तो हाँ, ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है। मैंने हजारों लोगों को गायत्री परिवार के मुख्य केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में लगभग 36 साल से मैं वहाँ पर हूँ और मोतियों की खोज में लगा हूँ। कुछ मोती मिले भी। एक मोती तो ऐसा मिला है जिसे हम मनोज सोलंकी के नाम से जानते हैं। उसने हमारी गुरु परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र का रहने वाला है
और मेरे पास में आके उसने 6.5 वर्ष तक मृदंग की साधना की है, शिक्षा ली है। और गंगा जी के तट पर उसने 12 से 14 घंटे 5 साल तक अपना मृदंग वादन केवल तप के रूप में किया है, जिसका उसे प्रसाद मिला है। अपनी एज ग्रुप में अभी हिंदुस्तान में उसके जैसा वादक कभी होना मैंने सुना नहीं है। कई लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की हैं। दिल्ली के डॉक्टर अनिल चौधरी जी का कहना था कि आपने ऐसा हीरा तैयार कर दिया है कि जो युगों युगों तक लोग उसे याद करेंगे। बनारस के श्री पूर्ण महाराज जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान से नाम लेता हूँ, वो तबला के सम्राट किशन महाराज जी के पुत्र हैं। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया और मनोज का उन्होंने बड़ा श्रद्धा से नाम लिया। मैं उनको नमन करता हूँ। तो ऐसे हीरे भी मिल जाते हैं। लगभग अभी मेरे पास में 40 विद्यार्थी हैं जिन्हें हम तैयार कर रहे हैं। उनमें से भी शायद 2-4 हीरे तो मुझे मिलेंगे, ऐसा मुझे मानना है। अनवरत हमारी क्लासें चलती रहती हैं। चूँकि मैं शांति कुंज हरिद्वार में एक स्वयंसेवक के रूप में हूँ, तो दाल रोटी मुझे मिल जाती है, जिसकी मुझे चिंता नहीं है। बस पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक मुझे उपदेश बहुत अच्छा लगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। तो जो भी मुझे मिला है वो पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूँ। बस यह है कि भारतीय संगीत की यह परंपरा, जो मृदंग की परंपरा है, जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही थी, उसे जागृत करने का जो बल मुझे मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी ने दिया है, उसे मैं अनवरत बनाए रखूँ, ये प्रभु से प्रार्थना है और उसमें प्रयासरत हूँ। कुछ हद तक सफल हूँ और प्रभु की माया है, सफलता असफलता तो उनकी देन है। क्या सुनाएंगे आज महाराज जी आप मृदंग में? आपको मैं कुछ परन सुना देता हूँ। मृदंग एक ऐसी परंपरा है जो आध्यात्मिक है, मंदिरों में बजता है, जिसमें देवी देवताओं की स्तुतियाँ बजाई जाती हैं। एक गणेश वंदना। परन है जो शिवाष्टक के जो है परन है हमारा है, उस पर आधारित है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी की बड़ी अद्वितीय रचना है। शिवरात्रि है, शिव और शक्ति का संयोग है, विवाह है, तो शक्ति कैसे अधूरी है, उस रूप में एक दुर्गा परन।